तो ये है मोगली रिज़ॉर्ट, जो कि बांधवगढ़ के मेन फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया से कुछ 5 मिनट की ड्राइव पे है। हम इस रिज़ॉर्ट पे 2 नाइट 3 डेज़ का पैकेज लेके रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिज़ॉर्ट है। सारी फैसिलिटीज़ रेसिडेंशियल रूम से लेकर आपके खाने तक, स्टाफ पूरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है। मैनेजर इकबाल से लेके प्रेम जो रिसेप्शन पे मिलेंगे आपको, सो पूरा स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा एकोमोडेटिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देगा। और ये रिज़ॉर्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि इस रिज़ॉर्ट में ही सब कुछ है। मतलब अगर आप जैसे सफारी करके आते हैं और आप दोपहर को रेस्ट वगैरह कर चुके हैं और शाम को कुछ करना है, या शाम की सफारी कर रहे हैं और सुबह कुछ करना है, तो रिज़ॉर्ट के अंदर पूल टेबल, बैडमिंटन की स्पेस है। साइकिल्स खड़ी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल्स खड़ी हुई हैं, तो आप लोग साइकिल चला सकते हैं। और आप इसको देखिए कि ये होटल के अंदर ही, रिज़ॉर्ट के अंदर ही पूरा साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। ऐसे झूले लगे हुए हैं, स्विंग्स हैं, तो आप लोग स्विंग्स का एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा फॉरेस्ट फील ही है। तो जिस तरीके के बाकी रिज़ॉर्ट होते हैं कि कंक्रीट जंगल होते हैं, तो उस तरीके से ये नहीं है। पूरे फॉरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है कि आपका जो रहने के जो स्पेसेस हैं और बाकी जो ग्रीन एरिया है उसमें 70-30 या 60-40 का रेशियो रहेगा। सो अगर आप देखें कि ये मेन रिसेप्शन एरिया है, जब अंदर एंटर करेंगे तो ये मेन उसका बिल्डिंग है मोगली रिज़ॉर्ट का। और आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, पूरा स्टोन से बना हुआ है, जो कि फॉरेस्ट के अराउंड जो होता है, लोकल जो यहाँ के घर होते हैं वैसे तो मिट्टी से होते हैं बहुत सारे घर, बट इन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया हुआ है। और बाकी अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पर बैम्बू की प्लांटेशन बहुत है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ग्रीनरी बहुत है बेसिकली। तो बैम्बू की प्लांटेशन भर भर के है पूरे रिज़ॉर्ट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन रहता है ये रिज़ॉर्ट। ऐसे छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स, वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं। तो पूरे रिज़ॉर्ट में जैसे ठंडक रहती है, सुबह भी गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। और यहाँ पर आने से पहले ही कॉल करके आएँ और बात कर सकते हैं यहाँ पर आने से पहले। और जो पैकेजेस के अंदर अगर अपनी सफारी इंक्लूड करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये है इनका मेन डाइनिंग हॉल। ये सेंट्रल डाइनिंग हॉल है, बहुत ही बड़ा डाइनिंग हॉल है। तो यहाँ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इवनिंग हाई टी, ये सब सर्व होती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ऑल इन वन है, तो यहाँ पर पूल टेबल से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा अंदर खाना बहुत ही बढ़िया था। हाँ, मोस्टली इंडियन था, डिनर में कॉन्टिनेंटल था, थोड़ा पास्ता वगैरह था, बट बाकी जो खाना है बहुत ही बढ़िया था। ये प्रेम है, प्रेम हेलो बोलो। ये रिसेप्शन है। आप देख लीजिए पूरा स्टाफ यहीं पर ही रहता है इसी तरीके से। कभी भी आपको किसी भी चीज़ की भी मतलब ऐसे नीड नहीं होगी कि कोई मिल नहीं रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सफारी की अगर नॉलेज चाहिए हो, आपको आसपास की जीप, टैक्सी या आसपास की घूमने की जगह नॉलेज चाहिए हो तो वो भी बहुत मिल जाती है। ये इनका बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पर टेबल टेनिस, अंदर टेबल टेनिस, पूल टेबल वगैरह है। और एक और बहुत अच्छी बात यह है इस रिज़ॉर्ट की कि रिज़ॉर्ट जो है बहुत ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बना हुआ है। तो इवन दो ये जंगल रिज़ॉर्ट है, बट ऐसे कोई घबराने की इसमें कोई बात नहीं है कि कोई जंगली जानवर हो या कुछ और, बच्चे नहीं खेल सकते या बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते कमरे से। ऑन द कॉन्ट्ररी ये रिज़ॉर्ट इतना चाइल्ड फ्रेंडली है कि हमारे स्टे के ड्यूरिंग यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी और पूरा दिन बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। और क्या कहते हैं, फैमिलीज़ अपना मचान, यहाँ पर छोटे छोटे मचान बने हुए हैं, तो फैमिलीज़ मचान लेके उसमें बैठ के डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं।
और दोपहर को स्विंग्स पे बैठी हुई हैं। यहाँ अगर आप देखें सामने तो आपको दिख जाएगा कि कुछ फैमिलीज अभी भी पार्क एरिया में ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑल इन वन यहाँ रिजॉर्ट है। हमारे 2 दिन के स्टे में, 2 नाइट 3 डे के स्टे में यहाँ पर हमने कुछ 4 या 5 बड़े ग्रुप वाली फैमिलीज़ देखी हैं कि 15-16 लोगों की फैमिली इकट्ठे सब आए थे, फैमिली कज़न्स एंड ऑल। तो उन जैसे एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा था। इसका जो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट आप कह लीजिए, स्टाफ का एटीट्यूड कह लीजिए, या जो मेंटेनेंस करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और बहुत ज़्यादा इसमें ना होमली वाली फीलिंग आएगी कि मतलब आपको कुछ भी चाहिए हो। हम लोगों का जैसे चेक इन था वो एक्चुअली में चेक इन जो है 2 बजे होना चाहिए था, हम लोग यहाँ 3:30 बजे पहुँचे और लंच जो है 3 बजे ओवर हो जाता है। तो उसके बावजूद भी जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने हमारे लिए सैंडविचेस, चाय, कॉफ़ी वगैरह अरेंज करवा दी। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मतलब ऐसी हैं ना कि आप कुछ भी बोलेंगे तो सब आपके लिए अरेंज करवा दिया जाएगा। तो इवन दो इनके रूल्स ऑन पेपर हैं, बट गेस्ट के लिए ये लोग इतने एकोमोडेटिंग हैं कि सब चीज़ें गेस्ट के हिसाब से कर देते हैं ये लोग। तो आई थिंक उसके मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजॉर्ट है। आप ये देख सकते हैं अगर, तो यहाँ पर ना इस तरीके से कॉटेजेस बने हुए हैं। तो अलग अलग तरीके के कॉटेजेस हैं, कुछ डीलक्स हैं, कुछ सुपर डीलक्स हैं, कुछ बहुत प्रीमियम कॉटेजेस भी हैं इसमें। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इस बांधवगढ़ अगर आप लोग आ रहे हैं तो मोगली रिजॉर्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके की इसकी फैसिलिटीज़ हैं और जो स्टाफ है, आई थिंक इसका जो स्टाफ है वो सबसे बड़ा एसेट है। राइट फ्रॉम द जीएम इकबाल से लेके रिसेप्शन पे आपको जो प्रेम मिलेंगे, बाकी जो लोग हैं इसके ब्रिजेश करके हैं एक है स्टाफ में, और ये जो बहुत ही एकोमोडेटिंग नेचर के पूरा स्टाफ है। ये देख लीजिए आप, चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल की फील है। रूम से आप शीशा खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल के बीच में ही रह रहे हैं। बैम्बू की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, पूरे रिजॉर्ट में बैम्बू बहुत ज़्यादा है और मिक्स्ड पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्रीनरी का बहुत मज़ा आएगा आपको। ये पूल एरिया है रिजॉर्ट का। अभी कोविड का टाइम है तो इसलिए पूल को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ आसपास आके आप बैठ ज़रूर सकते हैं। और ये है रास्ता हमारे कॉटेज का। देखते ही ये छोटा सा एक लिविंग एरिया है। ये हमारा रूम है। ये हमारे रूम से बाहर का एरिया है। तो सर अगर किसी को रिजॉर्ट की बुकिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? सर ये रिसोर्ट की बुकिंग आप डायरेक्ट जो है क्या नाम है हेड ऑफिस से भी कर सकते हैं, और मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं, और गोवा यू से कर सकते हैं, और क्या नाम है आप booking.com से भी होती है बुकिंग। आपकी वेबसाइट भी है अपनी? जी वेबसाइट भी है हमारी सर, और उस पर जाके बुकिंग भी कर सकते उस पर भी जाके आप बुकिंग कर सकते ये हैं। ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं सारे सफारी? हाँ ऑन द स्पॉट मिल जाता है। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे ऑन द स्पॉट में 1 से लेके और आपका 9th तक ओके, ये जिप्सी मिलती है। अच्छा। क्यू में 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर आप खड़े हैं तो जिप्सी मिलेगी। हम्म, 10वें नंबर और 11वें और 12वें नंबर पे आपको कैंटर मिलता है। कैंटर होता है 18 सीटर। 18 सीटर, तो ओके। इस तरीके से 3 गाड़ियाँ उसमें और एडजस्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर ये फुल हो जाते हैं, इसके बाद फिर लोग बफर जोन जाते हैं। और कुछ क्या होता है जैसे कोई वीआईपी कोठा भी रहती है 6-7 गाड़ियाँ उसमें। अगर उसमें कोई वीआईपी नहीं आया तो वो टूरिस्ट को दे, ओके, सो ये है कि बेटर। टूरिस्ट को परेशानी नहीं होने देते। हाँ जी, सो बेटर क्या है, लोग अपनी पहले से बुकिंग करके आए कि यहाँ देखिए आके ऐसा है plan 99% तो लोग अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके करके आते आते हैं। हैं। अब जैसे क्या होता है, जैसे भूले भटके हैं, अब जैसे आप मान लो आप जैसे बॉम्बे से आए हैं और आपको यहाँ जबलपुर किसी तरह से काम था, तो देखा कि बांधवगढ़ पास में या काना पास में, तो आप डायरेक्टली चले गए। तो वहाँ पर क्या है, रिसोर्ट वाले थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, जो इतना बनता है ना, तो हेल्प करते हैं। मतलब गेस्ट को निराश होकर नहीं भेजते। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ठीक है। और अगर कोई आपके लैंडलाइन पे कॉल करके कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहे रिजॉर्ट के बारे में, सफारी के बारे में? पूरी जानकारी टोटल देते हैं, जो भी है होती है जानकारी, मतलब गेस्ट को परेशानी नहीं होने देते।
मतलब गेस्ट अगर यहाँ आ गया है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब लाइक द होम। वो तो हम कह सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ 3 दिन स्टे किया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ आके। थैंक यू। और कुछ प्राइसेस वगैरह के बारे में बता सकते हैं, क्या रेट रहता है, कैसे रहता है? देखिए हमारा वैसे बेसिकली क्या है, ये आप अगर booking.com या GoIV से मेक माई ट्रिप से करते हैं तो उसका अलग अपना ऑफ़र रहता है। अच्छा। और यहाँ पर अगर करते हैं तो हमारा जैसे सुपीरियर का जो है वो हमारा 6500 है API के साथ में, जिसमें आपका लंच, डिनर और इवनिंग हाई टी और लंच इंक्लूड रहता है सर। ओके। और डीलक्स का जो है वो 5500 का पड़ता है सर, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। ओके। और ओनली रूम अगर लेना चाहते हैं तो रूम हमारा जो है सुपीरियर का वो 3500 है फॉर 2 पैक्स, और डीलक्स का वो है 3000 फॉर 2 पैक्स। ओके। तो अगर किसी को मील्स नहीं लेनी है हाँ, तो अलग सिर्फ से लेकर आना तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए, लोगों को यहाँ पे आना होगा तो किस के ज़रिए से वो यहाँ तक पहुँच सकते देखिए हैं? यहाँ से अगर जैसे ट्रेन द्वारा अगर आते हैं तो यहाँ पे नियर रेलवे स्टेशन उमरिया है। ओके। उमरिया यहाँ से 35 किलोमीटर है, कटनी यहाँ से 100 किलोमीटर है। और कुछ लोग जैसे बॉम्बे पूना से आते हैं तो जबलपुर से बाई ट्रेन, तो जबलपुर से हम लोग पिकअप ड्रॉप करा देते हैं। अच्छा। और अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो भाई नियर द जबलपुर है एयरपोर्ट, खजुराहो है जबलपुर, यहाँ से 180 किलोमीटर है, खजुराहो 260 है, तो हम लोग पिकअप ड्रॉप वगैरह सब करवा देते हैं। और अपने तो मतलब हम ट्रेन से आ सकते हैं तो उमरिया सबसे पास हमारा स्टेशन हाँ, है। एक्चुअली में क्या होता है, अब जैसे अब गेस्ट अगर कोई दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली के लिए वो उमरिया बहुत पास पड़ता है, Prefer क्योंकि करेगा, हाँ जैसे संपर्क क्रांति है, उत्कल एक्सप्रेस है, हीराकुंड है, ओके। ये ट्रेनें जो हैं वो ये उमरिया होके जाती हैं। अच्छा। और बाकी ये जो जैसे माँ कौशल है ना, और गौड़वाना है, ये जब कटनी से जबलपुर जाती है तो उनको कटनी से फिर रिसीव करना पड़ता है। अच्छा। और जैसे कुछ लोग बॉम्बे पूना से आते हैं तो उनको कटनी से ही, क्योंकि बॉम्बे पूना का ये उमरिया वाली लाइन नहीं आएगी। इसमें नहीं है, तो वो अलग ही रूट है उसका। और बस स्टेशन से आपका सारा पिकअप फैसिलिटी जी वगैरह पूरा सब कुछ है। पूरा पूरा एवरीथिंग जो है पिकअप ड्रॉप। अच्छा। और फिर यहाँ से जब सफारी के लिए जाते हैं तब वो सेम सफारी के लिए जिप्सी जाते हैं आ तो क्या होता है एक्चुअली में, सफारी अब लॉन्ग टाइम हो गया है, पर 6:30 से 6:30 टू 11:30 होता है, तो हम लोग उसमें ब्रेकफास्ट पैक देते हैं। जैसे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या होता है अब हम सेंट्रल पॉइंट पे भी कुछ वगैरह हाई टी वगैरह वो लोग लगा के रखते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो अब जैसे हम कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर का वहाँ का नहीं पसंद करते हैं, तो हम अपने गेस्टों को जितने भी हमारे मतलब उसमें प्लान में जो आते हैं API में, उनको हम देते हैं। और बाकी वैसे भी जो इंडिविजुअल टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी हम पूछते हैं, अगर वो लाइक करते हैं तो पैक करके देते हैं, और नहीं वो कहते हैं नहीं हमको बाहर का ही खाना है तो ठीक है आप जैसे करते हैं। मतलब अपने गेस्टों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। गेस्ट हमारा देवता समान होता है, और उनका सम्मान करना, हाँ क्योंकि जी। रोजी रोटी वही होती है हम लोगों की। नहीं, आपका स्टाफ वगैरह सब लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की, हमें गाइड किया, सब बहुत अच्छे हैं, तो वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम और होप मैं आशा करते हैं करता हूँ दोबारा आप नेक्स्ट आएं। टाइम हाँ जी, मुलाकात होगी। आएंगे पक्का पक्का। पक्का। बिल्कुल, आई होप। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिली हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कृपया लाइक करें, और आप इसको जो है कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का और- नाम है टू ट्रैवलिंग पायरेट्स। कीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो